जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आरती आंटी का सत्संग है गाजियाबाद से। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है साथ संगत जी, जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का मौका मिला। तो इसके लिए हमें गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहिए और यही अरदास करनी चाहिए कि मालिक, आप घर बैठे हमें सत्संग सुनवा के न जाने हमारे कितने दुख दर्द कष्ट दूर कर रहे हो। तो हर हाल में हमें गुरु जी का शुक्राना ही करना चाहिए साथ संगत जी। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उनको गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं आरती आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम आरती है और मैं गाजियाबाद से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि सभी की जर्नी गुरुजी महाराज के साथ कैसे ना कैसे शुरू हो ही जाती है, लेकिन वो जर्नी भी गुरुजी ही शुरू करवाते हैं जिस भी संगत का गुरुजी ने कल्याण करना होता है। इसीलिए संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हम अभी गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले पा रहे हैं और अपने कर्म कटवा पा रहे हैं। नहीं तो संगत जी, अभी भी बहुत लोग ऐसे पड़े हैं जो गुरुजी से जुड़ ही नहीं पा रहे। तो संगत जी, मैं तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मालिक ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना, अपने चरणों से लगाया और मेरे बहुत सारे कष्ट दुख दूर किए। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत उतार चढ़ाव थे जिनको पार करना मुझे बहुत कठिन लग रहा था। बट गुरुजी के आने से वो इतने सरल हो गए कि वो सारे अंधकार कब दूर होते गए पता ही नहीं चला। और संगत जी, इन सभी चीज़ों का श्रेय मैं अपने गुरु पिता को देना चाहूँगी कि जिनकी वजह से मेरी लाइफ में जो उतार चढ़ाव थे वो दूर हुए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो गुरुजी ने मुझे समझाई, जो मैं आज आप संगत के समीप रखना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी की बातें बहुत ही सरल होती हैं। यदि हम इसे लेने के मकसद से सुने तो गुरुजी इतनी प्रैक्टिकल भाषा में हमें समझाते हैं कि मानो बस दिल में उतर जाती है। जैसे कि संगत जी, एक दिन गुरुजी ने उदाहरण दिया कि किसी बच्चे को अगर हमें एबीसीडी सिखाते हैं और बच्चे को एबीसीडी समझ नहीं आती है तो हम ए के सामने एप्पल बना देते हैं और उस एप्पल को देख के बच्चा समझ जाता है कि ये ए फॉर एप्पल है। उसी तरीके से संगत जी, अगर हमारा संबंध हमारे गुरुजी से है तो संगत जी, हमारे जीवन में जब सुख दुख आता है ना, तो हम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाते हैं और उनके दर्शन खोजने लग जाते हैं और ये देखने लगते हैं कि गुरुजी हमें कहाँ से कैसे ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, जब हम गुरुजी के स्वरूप के सामने अपने सुख दुख बताते हैं
तो उस समय गुरुजी हमें अपने होने का एहसास कराते हैं। और संगत जी, उस समय हमें गुरुजी के स्वरूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस समय हमें ये लगता है कि गुरुजी हमारे अंग संग है। वो हमारी बातें सुन रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमारे जीवन में आए हुए अंधकार को दूर कर रहे हैं। और संगत जी, इन सभी चीज़ों को हमें अपने मन में, दिल में समाना है। हमें हमारे गुरुजी हमारे दिल में, मन में, हर जगह नज़र आएंगे। संगत जी, 2011 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो 2009 में संगत जी मेरे हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम्स थी। और उसकी वजह से संगत जी उनकी डायलिसिस वगैरह भी बहुत होती थी। तो हम लोग इतने परेशान हो गए थे हर जगह, हर डॉक्टर के पास जाके, कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, कहाँ कहाँ मैंने अपने हस्बैंड का इलाज नहीं करवाया, हर एक जगह दिखाया। बट संगत जी, डॉक्टर्स ने डायलिसिस ही बोली थी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। या फिर आप किडनी चेंज करवा सकते थे। किडनी चेंज करवाने के लिए संगत जी इतने पैसे नहीं थे, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हर चीज़ में, हर बीमारी में पैसा चाहिए ही होता है, तो इतना पैसा नहीं था। तब संगत जी गुरुजी महाराज जीवन में आए और उन्होंने इतनी बड़ी जो बीमारी थी वो बहुत छोटे में काट दी, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। मेरे हस्बैंड की डायलिसिस वगैरह होती थी, पैसों की शॉर्टेज की वजह से हमने किडनी चेंज नहीं कराई। मेरे हस्बैंड बिल्कुल वीक हो चुके थे, बिस्तर पे एकदम पड़ चुके थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड का सिलाई का काम था, वो भी बंद हो गया था। घर को संभालने के लिए संगत जी मैं छोटा मोटा काम करती थी। मैं आपको बताऊं, मैं घरों में थोड़ा सा काम करने जाया करती थी, उससे थोड़ा बहुत खर्चा चलाती थी। गाज़ियाबाद में संगत जी हम लोग एक जीडीए के फ्लैट बने होते हैं, सरकारी फ्लैट, उनमें हम रहा करते थे। तो संगत जी, जो सरकारी फ्लैट होते थे उनका किराया भी जाता था, जो हमें ये किराए पे देते थे। तो किराया भी हो गया, लेकिन इतना किराया नहीं जाया करता था जितना अब जाता है। उस समय पे संगत जी 1000 रुपये जाया करते थे, लेकिन 1000 रुपये भी उस टाइम पे बहुत होते थे 2011 में। तब संगत जी देखिए मालिक जीवन में आए और शुक्राना मैं करती हूँ गुरु जी का। संगत जी, एक दिन मैं अपने हस्बैंड को दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल लेके जा रही थी, और ऑटो के अंदर मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप मिला, जिस ऑटो में मैं बैठी थी। और उस ऑटो में ऑटो वाले भैया ने गुरुजी का मंत्र जाप चला रखा था। तो वो मंत्र जाप सुनकर मेरी आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो गए। अब जब वो आंसू मेरे उस मंत्र जाप को सुनकर निकलने लगे, तो मैं थोड़ी सी संगत जी परेशान हो गई कि वो कहते हैं ना, एक रील टाइप की आपके जीवन में घूमने लग जाती है। और ऐसी वो रील टाइप की आपके जीवन में घूमती है कि आपकी लाइफ में इतने दुख क्यों, ये परेशानियों का सामना कैसे करूँगी, कैसे बच्चे पालूंगी, कैसे हस्बैंड को संभालूंगी। तो ये सब मेरी लाइफ में मतलब आंखों के सामने संगत जी घूम रही थी, और मेरे आंसू निकल रहे थे। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल सुध नहीं होती थी संगत जी डायलिसिस के बाद, और मुझे डायलिसिस के लिए संगत जी दिल्ली ही आना पड़ता था। गाज़ियाबाद में उस समय कोई साधन नहीं था डायलिसिस का। तो संगत जी, जो ऑटो वाले भैया थे वो मुझे देख रहे थे, और वो मुझे बोलने लगे एकदम से कि मैडम आप रो रहे हो, गुरुजी के मंत्र जाप में तो इतनी शक्ति है, वो तो जो आप रो रहे हो ना, तो आपके अंदर के सारे पाप खत्म हो रहे हैं, आपके अंदर का सारा दुख गुरुजी निकलवा रहे हैं। अब संगत जी, मेरे को समझ आया नहीं कि गुरुजी निकलवा रहे हैं। तो बोलते हैं कि आप अपने आंसू पोंछो, और देखो गुरुजी ने जो भी मतलब करते हैं ना, वो गुरुजी सही करते हैं। वो इस तरीके से अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, और मेरे को ये बातें समझ आ नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा भैया गुरुजी नहीं, मैं बड़ी परेशान हूँ। और तो वो कहते परेशान क्यों होना है मैडम, गुरुजी हैं तो सही।
और मतलब संगत जी ऐसे था, 20-22 साल का सा लड़का सा था। तब वो मुझे बताता है गुरुजी के बारे में, और मैं उनको बोलती हूँ कि क्या तुम्हारे गुरुजी मेरे पति को ठीक कर देंगे बिल्कुल? तो कहता है हाँ बिल्कुल कर देंगे। मतलब एक विश्वास जिसे कहते हैं ना, अटूट विश्वास से गारंटी बंदा ले लेता है ना, हाँ ये होगा ही होगा, उसी तरीके से वो कहता है कि हाँ बिल्कुल कर देंगे। तो मैंने कहा भैया फिर तू मुझे अपने गुरु के पास लेके चल और मेरे पति को सही करवा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने उनको यही कहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा हुआ क्या है? तब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। तो मैंने उनसे पूछा ये गुरुजी हैं कौन? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी महाशिव हैं, और उनके साथ जुड़ने से अनेकों असाध्य बीमारियां जो होती है ना वो ठीक हो जाती है। और जो भी गुरुजी महाराज से जुड़ा है वो इस जन्म भी और आने जाने वाले कितने जन्म तर गया है, और गुरुजी की जो वाणी है वो कभी गलत सिद्ध नहीं होती है, वो सत्य ही सिद्ध साबित होती है। तो जब उसने ये सब मुझे कहा तो मैंने कहा गुरुजी मिलेंगे कहाँ भैया? तो उन्होंने कहा आपके पास टाइम है? देखिए संगत जी, कैसे गुरु परिवार की संगत, कैसे सरलता सहजता संगत होती है गुरुजी महाराज की। ने आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास भी नहीं साथ संगत जी, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उसने मुझे कहा आपके पास टाइम है? मैंने कहा भैया मुझे गाजियाबाद जाना है। और ठीक है बताओ, मैं थोड़ा लेट घर चली जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आज मैं गुरुजी के मंदिर जा रहा हूँ और आप चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मुझे गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर लेके गया। मैं अपने जीवन में संगत जी पहली बार गुरुजी के दरबार गई। वहाँ जाके मेरे आंसू और बहने लगे। मेरे हस्बैंड की तबीयत तो उस समय बहुत ख़राब थी ही। देखिए संगत जी, वो लड़के के रूप में शायद गुरुजी के कुछ दूत आए थे जिन्होंने मेरे हस्बैंड को संभाला, मुझे संभाला। उस लड़के ने मेरे हस्बैंड को पकड़ा। मंदिर के दरबार के बाहर तक जब हम पहुँचे तो एक सेवादार अंकल और आए, उन्होंने भी मेरे हस्बैंड को पकड़ा, क्योंकि मैंने बताया संगत जी कि डायलिसिस के बाद उनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहा करती थी। उसके बाद संगत जी हम लोग अंदर गए और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे सर पे अब किसी ने हाथ रख दिया। अंदर जाने के बाद संगत जी वहाँ उन्होंने बैठाया सेवादार ने, और माथा मेरे को मेरे हस्बैंड को टिकवाया। और संगत जी वहाँ करीबन हम 20 मिनट बैठे थे, सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट में संगत जी एक शब्द चल रहा था, पहले मुझे नहीं पता था ये शब्द होते हैं, और उस समय मुझे वो शब्द के बारे में पता चला। और संगत जी वो मुझे उस समय समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में मुझे वो शब्द समझ आया, एक दिन वंदिया है उठ चलना। तो मेरे और आंसू बहने लगे, और ज़्यादा आंसू बहने लगे। लंगर का टाइम हुआ और लंगर दिया गया। संगत जी मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने उसी टाइम ब्लेस कर दिया था जिस टाइम हम गुरुजी के दरबार गए थे। लंगर का टाइम हुआ, लंगर आया। संगत जी मैंने लंगर किया और मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा भैया इनको, वो कहते हैं आंटी पहले तो भैया नहीं बोलो, अंकल आंटी यहाँ बोला जाता है, और यहाँ पे गुरुजी का ये लंगर है, इसे तो आपको खिलाना ही पड़ेगा आपको अपने अंकल को। मैंने कहा इनकी तबीयत, वो कहते हैं आंटी यही तो दवाई है, यही तो मेडिसिन्स है, आप खिलाओ। आपने मुझे ऑटो में पूछा था ना कि क्या आपके गुरुजी सही कर देंगे? ये गुरुजी बैठे हैं मेरे और ये सही करेंगे। आप क्यों क्या की ये कुछ मत करो, आप खिलाओ। उस लड़के के कहने से संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को वो लंगर खिला दिया, डरते डरते। देखिए संगत जी, वो कहते हैं ना,
भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन हम इंसान की जो फितरत होती है ना, वो ऐसी होती है कि हम विश्वास करें कि नहीं करें। और मालिक की ऐसी कृपा रही, पहली बार जो लंगर मैं खिला के आई थी, उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को कभी डायलिसिस की नौबत नहीं पड़ी। सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल आई। जिस दिन मैं संगत जी घर आई, घर आने के बाद डायलिसिस की नौबत ही नहीं पड़ी संगत जी। उसके बाद देखिए, वही ऑटो वाले भैया ने दिल्ली से गाज़ियाबाद तक मुझे अपने ऑटो में ही छोड़ा। उन्होंने कहा, मैडम कहाँ आप अंकल जी को लेके बसों में धक्के खाओगे, मैं चलता हूँ। वो अपने ऑटो में मुझे दिल्ली से गाज़ियाबाद छोड़ने आया। उसके बाद संगत जी, उस समय फ़ोन जो होते थे ना, फ़ोन टेली बूथ पे लगे हुए होते थे। हर किसी के पास फ़ोन नहीं होता था, लेकिन उस ऑटो वाले के पास फ़ोन था। और संगत जी, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा, भैया अपना नंबर मुझे दे दो, अगर मुझे फिर बड़े मंदिर जाना हुआ तो मेरे पास जाने का कोई साधन नहीं है, ना मुझे रास्ता समझ आएगा, तो आप मुझे अपना नंबर दे दो, तो मेरे को अगर कोई भी लगेगी दिक्कत तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगी एसटीडी बूथ से। संगत जी देखिए, उस भैया ने मुझे नंबर दिया, मेरे को नंबर उन्होंने दिया, मैंने लेके रख लिया। और उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद संगत जी, हस्बैंड की सेहत में बहुत फ़र्क दिखा। संगत जी, डायलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, महाराज की कृपा से रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही थी। उस एक लंगर के बाद से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं गुरुजी के दरबार माथा टेक कर आऊँ। पहले मुझे शुक्राना नहीं पता था, शुक्राना कैसे करते। बस एक इच्छा जागृत हुई कि मैं माथा टेक कर आऊँ भगवान के पास। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उस नंबर पे करीबन 20 बार फ़ोन किया एसटीडी बूथ से, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। और संगत जी, ना ही उस ऑटो वाले भैया का मुझे आज तक पता चला कि वो कौन थे, कहाँ थे। ना उनका फ़ोन लगा, ना वो मुझे मिले। लेकिन संगत जी, मुझे वो गुरुजी का दरबार दिखा गए, और ऐसा दरबार दिखा गए जहाँ पे अनेकों कष्ट, अनेकों बीमारियाँ, अनेकों दुख खत्म होते हैं। मेरे हस्बैंड आज भी बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में हैं, कोई डायलिसिस नहीं होती, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, अपनी घर गृहस्थी परिवार संभाल रहे हैं। अब तो मेरे बच्चे भी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से बड़े हो गए हैं। उस टाइम पे मैं किराए पे रहती थी। गुरुजी ने मुझे अभी गाज़ियाबाद में 2000 संगत जी 17 में अपना मकान जो है वो ब्लेस किया। और इतनी गुरु परिवार की संगत गुरुजी ने मुझे दी कि जो हर एक समय मेरे दुख सुख में खड़ी रही। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गुरुजी की ब्लेस की हुई है संगत जी। हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। और जो परमात्मा देता है ना, वो छप्पर फाड़ के देता है, हमें सिर्फ लेना आना चाहिए। संगत जी, फिर तो मेरा गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। मैं गुरुजी के दरबार जाती थी, और संगत जी, जब तक मैं गुरुजी के दरबार जाती रही, तब तक गुरुजी मुझे संभालते रहे। और आज संगत जी, ऐसा टाइम गुरुजी ने मुझे लाके दिया कि जहाँ लोग मुझे पूछते नहीं थे ना, जहाँ लोग संगत जी धुतकार दिया करते थे, आज वही लोग संगत जी अपने हर एक फंक्शन में, हर एक रिश्तेदारी में मुझे बुलाते हैं। और इनमें से तो कुछ लोग ऐसे भी हैं संगत जी, जो बिना पूछे कोई काम नहीं करते मुझसे। और एक टाइम ऐसा था संगत जी, जब मेरी परेशानियां सामने खड़ी थी ना, तो कौन भाई, कौन बहन, कौन रिश्तेदार, कौन सास नंद, कोई नहीं पूछता था। इसीलिए संगत जी, सब जग रूठ जाए, लेकिन एक ऊपर वाला ना रूठे। दुनिया रूठ जाए, दुनिया से क्या लेना, लेकिन परमात्मा कभी नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि परमात्मा रूठ गया तो उस दिन तो सब कुछ नष्ट है। मेरे विश्वास को भी गुरुजी ने एक अटूट मजबूती दी। मेरे विश्वास को भी कभी गुरुजी ने डगमगाने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने विश्वास के साथ मेरे विश्वास को बांध के रखा। और विश्वास के
नतीजे यहाँ तक रहे कि मैं आँख बंद करके गुरुजी के दिए हुए मार्ग पे चलती गई और आज गुरुजी की कृपा से मेरा विश्वास गुरुजी पे इतना अटूट है कि मुझे पता है कि मेरा मालिक जो भी करेगा वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ उत्तम ही करेगा। शुक्राना गुरुजी। ये भी मौका देखिए गुरुजी ने ही दिया सत्संग शेयर करने का, नहीं हमारी तो कोई औकात है ही नहीं जो हम सत्संग शेयर करें। मेरे हस्बैंड आज अपना वापस से वही सिलाई का काम कर रहे हैं गुरुजी की मेहर से। घर प्लेस हुआ गुरुजी की मेहर से। बेटी ने 12th कर ली गुरुजी की मेहर से। बेटा जॉब कर रहा है गुरुजी की मेहर से। फिर संगत जी कमी किस चीज़ की रह गई? कुछ समय बाद बेटी की शादी हो जाएगी, बेटे की शादी हो जाएगी, ये भी गुरुजी की मेहर से। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। सिर्फ विश्वास, भरोसा, समर्पण जो वो करते हैं सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ करते हैं। और संगत जी मुझे ये पता है उस लड़के के रूप में गुरुजी ने ही मेरा कल्याण किया है और गुरुजी अपनी संगत को धरती के किसी भी कोने से ढूंढ ही लेते हैं जिसका उन्हें कल्याण करना होता है। लेकिन समय लगता है और समय भी गुरुजी ही सुनिश्चित करते हैं कि कब कौन सा समय ठीक है इस संगत को ब्लेस करने के लिए। बस संगत जी यहीं मैं भी अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।